इस समय बैठे हैं कृषि उप संचालक के के पास, और उनसे जैविक खेती और रासायनिक खेती के क्या दुष्परिणाम है और किस प्रकार से जैविक खेती से हमारे देश की खेती के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जी सर, हमारे जिले में कितने क्षेत्र में इस समय जैविक खेती की जा रही है? अभी वर्तमान में 185 हेक्टर में इस बार जो जैविक खेती या अपन प्राकृतिक खेती कहें उसको, इसमें प्रस्तावित है और हमने किसानों को तैयार किया है। इतने हेक्टर में एरिया के लिए किसान करने के लिए तैयार हैं। रासायनिक खेती और जैविक खेती के क्या दुष्परिणाम है? जैविक खेती से किस प्रकार से किसानों को फायदा हो सकता है? रासायनिक खेती से काफ़ी दुष्परिणाम हैं। उससे एक तो हमारे लिए जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। हमारे पर्यावरण प्रदूषण भी काफ़ी होता है उससे। और कुल मिलाकर के रासायनिक खेती हमारे लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए जो सरकार ने इस बार कोशिश की है कि ये प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को डाइवर्ट किया जाए, ताकि रासायनिक खेती से उठ करके किसान प्राकृतिक खेती करने लगें। रासायनिक खेती नुकसानदायक है, जैविक खेती फायदेमंद है, तो जैविक खेती की प्रति हमारे क्षेत्र का अशोकनगर के किसानों का रुझान क्यों नहीं बढ़ पा रहा? नहीं, क्या है कि किसान अब चूँकि रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, अब रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम लोग विभिन्न ट्रेनरों के माध्यमों से गांव में गोष्ठियाँ कर रहे हैं, मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसानों को समझाने की कि आप थोड़ा छोटे छोटे एरिया में आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना चालू करें, और निश्चित तौर पर उसका मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है। किसान तैयार हो रहे हैं हमारे। जैविक खेती के लिए जैविक खाद की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार की खाद कैसे तैयार कर रहे हैं? जैसे कि अभी कभी प्राकृतिक खेती के लिए जो हमें बताया गया है उसमें, और उसमें एक अगर आप जैविक खेती करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आपके पास देसी गाय होना बहुत आवश्यक है। और जिन किसानों के पास देसी गाय हैं वो आराम से जैविक खेती कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। उसमें जीवामृत है, घनामृत है और आपका बीजामृत है, ये उससे तैयार किया जाता है, जिसका अपन उसमें फसल में उपयोग करते हैं उसका उत्पादन। जैविक खेती तैयार करने के लिए, जैविक खाद तैयार करने के लिए किसान किस प्रकार की तैयारी करें अपने खेत पर? किसान को जो आपको जिनके पास जैसे देसी गाय है, देसी गाय से जो गोबर निकलता है उससे जीवामृत बनता है, उससे घनामृत बनता है, बीजामृत बनता है, उससे तैयार करके उसको अपने फसलों में उसका उपयोग करें। साथ ही एक गोबर गैस है, जो बायोगैस जो बनाते हैं हम लोग, उसको विभाग अनुदान भी देता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। उससे गोबर गैस से आपको गैस भी मिलती है और उससे जो उसका खाद स्लरी जो निकलती है वो बहुत अच्छा खाद रहता है, उसको किसान अपने खेत में यूज करे। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, जिससे कि जो फसल अवशेष एवं और जो कच्चा गोबर रहता है उसका उपयोग करके एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसको किसान अपने खेत में यूज करें। वर्मी कंपोस्ट की बात कही, जहाँ केंचुआ का होना प्रमुखता की घटक बताया आपने, तो केंचुआ के उपलब्ध कराने के लिए आपके पास क्या साधन है और किस प्रकार से केंचुआ उत्पादन कर सकते हैं किसान? केंचुआ उपलब्ध कराने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे उनके पास वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है, और उनसे अपन आग्रह करेंगे तो वो केंचुआ अपने को उपलब्ध करा देंगे। अगर यहाँ नहीं मिलते हैं तो भी बहुत काफ़ी ऐसे संस्थान हैं जहाँ केंचुआ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो अपन वहाँ से भी ला सकते हैं। और किसान को हम लोग तैयार कर भी रहे हैं और बहुत सारे किसान ये काम कर भी रहे हैं। यानी आपका कहना ये है कि आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके पास किसान आए, आप उसके लिए जैविक खाद तैयार करने के लिए केंचुआ उपलब्ध करा दें। बिल्कुल बिल्कुल, जैविक खाद तैयार करने के लिए अगर किसान कहता है कि साहब हमें केंचुआ चाहिए, तो हम यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे डॉक्टर गुप्ता जी, उनसे अपन आग्रह करेंगे, वो उपलब्ध करा देंगे। अगर उनके पास उतनी मात्रा में नहीं है तो फिर अपन किसी अन्य जगह पे जहाँ पे अपने को उपलब्ध होंगे वहाँ से भी अपन चर्चा करके और उनसे मंगा सकते हैं। जिले की कृषि योग्य भूमि पर रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो इस रासायनिक खाद से कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? रासायनिक खाद से कृषि भूमि पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ज़मीन जो रहती है, ज़मीन का जो मिट्टी जो रहती है उसका जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो ख़राब होता है। और ज़मीन आपने देखा होगा कि धीरे धीरे कड़क होती जा रही है। पहले ज़मीन काफ़ी मुलायम होती थी, तो जो रासायनिक खादों का उपयोग करते करते उससे क्या ज़मीन के जो उसमें जो जीवाणु रहते हैं, लाभदायक जीवाणु जो रहते हैं,
ज़मीन के अंदर वो काफ़ी मात्रा में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम इस समय KS कैन उप संचालक कृषि से बात कर रहे थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण कई जानकारियाँ आपसे साझा की है। उन जानकारियों का लाभ उठाएं और अशोकनगर जिले को जैविक खाद के लिए, जैविक खेती के लिए और खाद का उत्पादन कर आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। अधिक मात्रा में जैविक खाद आप तैयार करते हैं।